एक ऐसी वादी जो जिन्नों, परियों, भूतों, देवों और अजीबुल खिलकत मखलूक के मुताल्लिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहां कभी नहीं पहुंचती। वो वादी जहां आज तक कोई शख्स नहीं पहुंच सका। क्या ये वादी जिन्नों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का कोई पुरअसरार रास्ता? कोहे काफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियां जहन में जाग उठती है। ऐसी कहानियां जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिन्नों और परियों के जेर कब्जा हैबतनाक किलों और तिलिस्म से जुड़ी होती है। ऐसी कहानियों का मरकज आम तौर पर यह होता है कि फुला मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म नाजुक शहजादी को फुला जिन या देव ने अगवा किया और कोहे काफ के किसी वादी के तारीक महल में ले जाकर कैद कर दिया। इस तरह की कहानियां हिंदुस्तान, ईरान और अरब इलाकों के अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मकाम रखती है। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना बसीना रिवायतों की शक्ल में भी मुंतकल हुई हैं। जबल काफ या कोहे काफ मशरिकी वुस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रिवायतों में कोहे काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते जुमुर्द से बनाया है, जबकि ईरानी रिवायतों के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफकास के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों के किसी हुकूमत ने भी आज तक कब्जा करने से नाकाम रहा, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में ढांप रखा था। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये जमीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में जरतुश्त की जमीन और सीमुर्ग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोहे काफ सब्ज जुमुर्द पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज रंग अता किया है। कोहे काफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहां जमाने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोहे काफ कई इलाकों में मुनक़सिम है, जिसमें 70 जमीनें चांदी की हैं, 70 जमीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से जमीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें जेर जमीन कोहे काफ से जुड़ा है। इस तरह कोहे काफ, जो इस जमीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज है। ज़करिया अल कज़वीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूक़ात व गराइबुल मौजूदात नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नजरिया दिया है कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो जमीन पर ना गिर पड़े। इस जमीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो उन सिलसिलों को खूंटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे काफ का जिक्र कुछ यूं किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर जुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में मशरिक का सफर किया था। इस सफर के दौरान आप कोहे काफ तक जा पहुंचे थे। जब आप कोहे काफ पहुंचे तो आपने देखा कि वहां फरिश्ता इसराफील कयामत के दिन सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। कोहे काफ और इसमें आबाद मखलूकात के मुतालिक एक और रिवायत बयान की जाती है कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने अर्ज किया, हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया, इस तरह से मखलूक में फिक्र करो, खालिक में फिक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समुंदर हैं। हर समुंदर 500 साल सफर करने के बराबर तवील है और उसके आगे 7 जमीनें भी हैं, जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। उस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूकात हैं जो उड़ती हैं। उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और उनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में जर्रा बराबर वक्फा नहीं करते।
उनका खाना भी हवा है, उनका पीना भी हवा है, उनका लिबास भी हवा है, उनके बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया है, और ना इब्लीस को जानते हैं और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि वहां पहुंचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहां कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं। यहाँ तक कि ये लोग चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज भी तख्लीक की है। जो रोशनी उन तक पहुंचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहां मौजूद लोग जड़ी बूटियां खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह से उनकी फर्मा बरदारी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है। फिर आपने फरमाया कि मिराज की रात उनकी मुलाकात कोहे काफ के लोगों से हुई थी, और वहां के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। सूफिया कराम के नजदीक दरअसल कोहे काफ इस जमीन में मौजूद कोई पहाड़ नहीं, बल्कि कोहे काफ से मुराद आलम मिसाल में वाक़े वो पहाड़ी सिलसिला है जो बजरिया कश्फ औलिया कराम के मुशाहिदे में आते हैं। जैसा कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जैसे सूफिया ने इस तसव्वुर का मुशाहिदा किया है। तरीक़त में कोहे काफ को शऊर का एक दायरा और मुरीद का हद समझा जाता है, जिसे पाकर बंदा फना फी अल्लाह के दर्जे तक पहुंच जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज काफ किसी चीज की मरकज को जाहिर करता है, और ये लफ्ज इतना मुकद्दस है कि कुरान में पूरी एक सूरे का नाम सूरे काफ है, जो इस कोहे काफ पहाड़ की तरफ इशारा करता है। इस सूरा में अल्लाह की वहदानियत, मौत और जिंदगी का नजरिया पेश किया गया है। कोहे काफ जोग्राफियाई एतबार से हमारी इस जमीन में कहाँ मौजूद है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। ज्यादातर मुवर्रिखीन का इस बात पर इत्तफाक है कि अरबी दास्तानों की कोहे काफ दरअसल मौजूदा रूस में कफकाज यानी माउंट कॉककस नामी एक पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका यूरोपी रूस में बहरे असवद और बहरे कज़वीन के दरमियानी हिस्सा है, जिसमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, दागिस्तान, रूस और चीचिनिया जैसे मुल्क शामिल है। ये इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, जहाँ जानवरों और परिंदों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं। झीलें, आबशारें और छोटे छोटे चश्मे देखकर ऐसा मालूम होता है गोया जन्नत जमीन पर उतर आई है। यहाँ इंसानी आबादी बहुत ही कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। अगर कोहे काफ को खिलाई सैटेलाइट से देखा जाए तो ये इलाका सफेद पट्टी जैसा नजर आता है, जबकि बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि कोहे काफ अंटार्कटिका के उन वीरान और बर्फीले इलाके में मौजूद है जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका होता है। जबकि कुछ लोग कदीम दौर के अटलांटिस सिटी को ही कोहे काफ करार देते हैं, जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह हो चुका है। जदीद फिजिक्स की नई दरियाफ्त यानी डायमेंशंस भी कोहे काफ को समझने में आसानी पैदा कर सकती है। दरअसल फिजिक्स की जदीद तहकीक के मुताबिक हमारी इस कायनात में कुल 11 डायमेंशंस वजूद रखते हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस के कैद में जिंदगी गुजारते हैं। उन मजीद 6 डायमेंशंस में कितने सितारे, सैयारे और दुनिया आबाद हैं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। मुहक्किकीन के मुताबिक अरवाह की दुनिया, आलम बरज़ख और जन्नत व जहन्नम उन्हीं डायमेंशंस में मौजूद हैं जिनमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कोहे काफ भी उन्हीं 11 डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन में मौजूद हो, जहां नस्ल इंसानी का कदम रखना नामुमकिन है।